हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइटी। आज की क्लास में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जाएगा। वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक यदि इस क्लास को आप देखते हैं तो आपको मैथ से जितने भी प्रॉब्लम हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे संख्या एवं संख्याओं का बोध स्थानीय मान। ये आपका पहला चैप्टर है और इसमें पहला टॉपिक है संख्या। संख्या किसे कहते हैं? गिनती में प्रयोग होने वाले अंकों या उसके समूह को संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, गिनती में प्रयोग होने वाले अंकों या उसके समूह को संख्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संख्यांक किसे कहते हैं? जिन चिन्हों या संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता है उसे हम संख्यांक कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे 1 लिखा जाता है तो 1 हम इस प्रकार से लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं। तो जिन चिन्हों या संकेतों के माध्यम से इन्हें दर्शाते हैं इन्हें हम संख्यांक कहते हैं। और गिनती में प्रयोग होने वाले अंकों या उसके समूह को यहाँ पे संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंक या डिजिट किसे कहा जाता है? संख्या की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं और अंक के माध्यम से किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाया जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी जो एक एक करके लिखे हुए हैं ये यहाँ पे अंक हैं, इन्हें अंक बोला जाएगा। और एक अंक की कुल संख्या 9 होती हैं। 0 से लेके 9 तक की यहाँ पे ये एक अंक की संख्या है। यदि यहाँ पे ये 10 कर दिया जाए तो ये आपकी 2 अंक की संख्या हो जाएगी। यहीं पर यदि इसे इस प्रकार से 15 लिख दिया गया तो ये भी आपकी 2 अंक की संख्या हो जाएगी। पहला अंक इसमें 5 हो गया और दूसरा अंक यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कोई संख्या हमने लिख दी 105। इसमें यदि कहा जाए कितने अंक है तो याद रखिएगा इसमें 3 अंक हो जाएंगे। पहला अंक 5, दूसरा अंक 0 और तीसरा अंक यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाता है कि एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है तो याद रखिएगा एक अंक की कुल टोटल 9 संख्या होती हैं। और यहाँ पे ये जितनी भी आपकी ये परिभाषाएं हैं, चाहे संख्या, संख्यांक या अंक, तो याद रखिएगा इनकी परिभाषाएं ही पूछी जाती हैं, सिर्फ डायरेक्ट इनसे प्रश्न बनते हैं। जैसे यदि यहाँ से पूछा जाता है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो याद रखिएगा 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। और यहीं पर पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। इसी प्रकार से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी तो याद रखिएगा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 रहेगी और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 रहेगी। यदि यहाँ पे बात किया जाए, यदि इसे 101 करते हैं तो ये जो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या यदि इसे बोला जाएगा तो इससे भी 3 अंक की छोटी संख्या होती है 100। तो 100 आपके 3 अंक की सबसे छोटी संख्या रहती है और 999 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या रहेगी। नेक्स्ट है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो याद रखिएगा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी 9999 होगी। इसी प्रकार की आपकी 5 अंक या 6 अंक की या 7 अंक की पूछी जाती है तो उतने उसी प्रकार से आप इसमें बता सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक आपके एग्जाम में ज़्यादातर यही आते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अब कुछ पॉइंट इसमें यहाँ पे नोट करिएगा कि दशमलव पद्धति, बाइनरी संख्या या ऑक्टल सिस्टम। ये दशमलव पद्धति में बात की जाए तो दशमलव पद्धति में 10 अंक होते हैं। बाइनरी संख्या या द्विआधारी अंक की पद्धति में केवल 2 अंक होंगे और ऑक्टल सिस्टम में 8 अंक होते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जातीय मान। जातीय मान को यहाँ पे हम आंकिक मान या फिर अंकित मान भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे फेस वैल्यू कहते हैं। याद रखिएगा छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जातीय मान या अंकीय मान किसे कहते हैं तो प्रत्येक अंक का एक अपरिवर्तनीयशील नाम होता है जिसे उस अंक का अंकित मान या जातीय मान कहते हैं। ये कभी नहीं बदलता और इनका मान निश्चित होता है। जैसे कोई संख्या दी हुई है यहाँ पे 9, 8, 7 अर्थात 987 ये आपके सामने संख्या है। इसमें पूछा जाए कि यहाँ पे 9 का जातीय मान क्या होगा तो याद रखिएगा प्रत्येक अंक का एक अपरिवर्तनशील नाम होता है जिसे उस अंक का अंकित मान बोला जाता है। अर्थात अंकित मान वह संख्या होती है जो संख्या पूछी जाए वही उसका अंकित मान होगा, या अर्थात उसका मान नहीं बदलता है। जैसे 987 में 9 का जातीय मान पूछा गया
तो 9 का जातीय मान यहाँ पे 9 आएगा। यदि इसी संख्या में 7 का जातीय मान पूछा जाता तो वो आपका 7 आता। इसी प्रकार से कुछ उदाहरण और आप देख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण लिखा हुआ है 3.578, इसमें आपको 8 का जातीय मान बताना है। तो याद रखिएगा, जो आपकी संख्या दी हो उसमें जिसका जातीय मान पूछा जाए वही संख्या आपका आंसर होगा। जैसे 89 संख्या में 8 का जातीय मान क्या होगा, तो डायरेक्ट आप 8 लिख देंगे। यदि इसी में आपसे पूछा जाता कि 9 का जातीय मान क्या होगा, तो आंसर होता 9। इसी प्रकार से ये संख्या दी हुई है, इस संख्या में यदि आप 8 का जातीय मान निकालेंगे तो 8 आएगा, 4 का जातीय मान निकालेंगे तो 4 आएगा, 5 का पूछा जाए तो 5 आएगा। अर्थात जो संख्या पूछी जाती है वही उसका आंसर होता है। ये आपका हो गया जातीय मान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्थानीय मान। ये जो आपके जातीय मान और स्थानीय मान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखेंगे कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। इसका मान बदलता रहता है, इसकी संख्या निश्चित होती है। जैसे कुछ पॉइंट याद रखिएगा, जैसे कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए 8, 5, 7, 4। यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा, ये आपका इकाई का अंक, ये आपका दहाई का अंक, ये सैकड़ा और ये हजार का मान। यदि इसी के आगे कोई संख्या और लिखी होती तो ये आपका 10,000 का मान हो जाता। इसी प्रकार से अब यहाँ पे स्थानीय मान में इसी प्रकार से आपको वहाँ पे एग्जाम में करना है। जैसे कोई संख्या दी हुई है आपकी 8, 5, 7, 6, इसमें पूछा गया कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, इंटू का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कितनी संख्याएं दी हुई हैं। इकाई, दहाई, ये सैकड़े के स्थान पे आ रहा है, अर्थात यहाँ पे हम 100 का इस प्रकार से गुणा कर देंगे। याद रखिएगा, स्थानीय मान की एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा कि जो संख्या पूछी जाए उस संख्या के पहले जितने अंक हों उतने ही जीरो आपको यहाँ पे लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5 का यहाँ पे पूछा गया था तो आप 5 लिखेंगे, इसके पहले देखिए 2 अंक थे, 1 और 2, तो यहाँ इसके आगे 2 अंक इस प्रकार से लिख देंगे तो ये आपका 500 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई दूसरी संख्या यहाँ पे लिखते हैं, ये मान लीजिए संख्या है, इसमें यहाँ पे 8 का स्थानीय मान पूछा जाता तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे और देखेंगे कितने यहाँ पे अंक हैं, 1, 2, 3, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप इस प्रकार से 3 लिख सकते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके निकालने का नियम आपको याद रखना है। वैल्यू दी हुई है जैसे 2, 9, 2, 7, 6, तो पहले यहाँ पे इकाई का अंक होता है तो 6 × 1 करते हैं। दहाई के स्थान पे 7 का स्थानीय मान निकालेंगे 7, और ये देखेंगे दहाई में है तो यहाँ पे 10 का गुणा किया जाएगा। इसी प्रकार से 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 × यहाँ पे देखेंगे इकाई, दहाई सैकड़े में आ रहा है तो सैकड़े का अर्थ होता है 100, तो यहाँ पे 100 गुणा किया जाएगा। 9 की वैल्यू पूछी जाए तो यहाँ पे 9 × यहाँ पे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पे 9 है तो यहाँ पे 1000 का गुणा करेंगे, तब इसकी वैल्यू 9000 आएगी। ये आपका बेसिक होता है जो आपको सीखना है। और डायरेक्ट यदि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है तो आपको यहाँ पे जैसे 9 का पूछा जाता तो 9 आप लिखते और देखते कितने अंक हैं, 1, 2, 3 अंक है तो यहाँ पे 3 जीरो इस प्रकार से लगा देते तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से आप कुछ उदाहरण और देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे संख्या दी हुई है 53,876, इसमें आपको 8 का स्थानीय मान बताना है तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और देखेंगे कितने अंक हैं, 1, 2 अंक हैं तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे और 800 आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से ये संख्या है 8597, इसमें आपको 8 का स्थानीय मान बताना है तो 8 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे कितने अंक इसके बाद हैं, 1, 2, 3 अंक हैं तो यहाँ पे हम 3 जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से स्थानीय मान को उम्मीद है बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। आप कुछ पॉइंट याद रखिएगा जो कि स्थानीय मान में दशमलव से रिलेटेड होते हैं। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे 0.593 में 9 का स्थानीय मान बताइए। तो याद रखिएगा, जिस संख्या में जैसे कोई संख्या ये लिखी हुई है 2.34, अब इसमें यहाँ पे हमें 4 का स्थानीय मान बताना है। तो 4 का स्थानीय मान के लिए सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कितने अंक हैं।
इसके पहले एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे दशमलव है तो ये दशमलव लगा देंगे, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे उदाहरण दिया हुआ है 0.593 में 9 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे 9 का निकालना है तो हम सबसे पहले 9 लिखेंगे। जो संख्या का पूछा जाए दशमलव वाले प्रश्नों में याद रखिएगा, जिस संख्या के आपके स्थानीय मान पूछा जाए वो आप संख्या लिखेंगे। उसके पहले देखेंगे कितने अंक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक अंक है जो कि 5 है, तो एक अंक है इसलिए 0 लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे दशमलव, तो 0.09 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये आपके सामने एक और एग्जाम्पल है 0.67841, इसमें एक का स्थानीय मान पूछा गया है, तो जिसका स्थानीय मान पूछा जाए वो संख्या लिखेंगे और उसके पहले हम देखेंगे कितने अंक हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो इसके पहले हम 4 जीरो इस प्रकार से लगा देंगे और उसके बाद दशमलव था तो दशमलव लगा दिए, तो 0.0001 ये आपका आंसर हो गया। याद रखिएगा दशमलव वाले में हम कुछ इस प्रकार से करेंगे और बिना दशमलव वाले प्रश्नों में जैसे हमने आपको पहले बताया उस प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कोई प्रश्न आ जाता है, मान लीजिए ये प्रश्न दिया हुआ है 35, 6, 7, 8, इसमें आपको पूछ लिया कि 5 का जातीय मान और यहाँ पे 7 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, या कह देता है कि इनके गुणा क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों में कोई भी संख्या है 5, 7, 6, 3, इसमें 7 का जातीय मान क्या होगा, तो यहाँ पे 7 निकालेंगे। इसी संख्या में पूछ लेता कि इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 का स्थानीय मान देखिए 6 और यहाँ पे देखेंगे ये एक अंक है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये 60 इसका स्थानीय मान आ गया। अब इसी में इन दोनों संख्याओं का जो भी गुणा भाग या जोड़ घटाव जो भी पूछे कि जातीय मान और स्थानीय मान का यहाँ पे अंतर क्या होगा, तो इनको दोनों संख्याओं को माइनस कर देंगे, तो 60 माइनस 7 यहाँ पे करेंगे तो आंसर आपके सामने निकल के आएगा 53। इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न आएगा, उम्मीद है आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है रोमन संख्या से रिलेटेड। याद रखिएगा रोमन संख्या आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा और इसमें यहाँ पे याद रखिएगा कुछ आपको 1 से लेके 9 तक की रोमन संख्या बिल्कुल याद होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500 और 1000, ये जितनी हमने संख्या लिखी है इनकी रोमन संख्या आप बिल्कुल याद होनी चाहिए, इसमें से किसी प्रकार की गलती मत कीजिएगा। जैसे 1 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो 1 को इस प्रकार से लिखा जाता है। 2 को लिखने के लिए यहाँ पे 2 इस प्रकार से लिखेंगे। 3 का रोमन अंक याद रखिएगा, 3 का रोमन अंक इस प्रकार से होता है। 4 का रोमन अंक इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। 5 का रोमन अंक V लिख देंगे केवल, और 6 का रोमन अंक यहाँ पे VI लिखते हैं। 7 का रोमन अंक V और II इस प्रकार से लिखेंगे, और 8 का रोमन अंक V और यहाँ पे 888 इस प्रकार से। इसके बाद 9 का रोमन अंक पूछा जाए तो याद रखिएगा 9 का रोमन अंक I और X रहता है, और 10 का रोमन X केवल X रहेगा। इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक के ये रोमन अंक हो गए। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि 10 का रोमन हम यहाँ पे X लिखेंगे। इसके बाद 20 को यहाँ पे XX से प्रदर्शित करते हैं, 30 को XXX से प्रदर्शित करते हैं, 40 को यहाँ पे XL लिखते हैं, 50 को L से, 60 को LX से, 70 को LXX से, 80 को LXXX से, और 90 को X और C से, और 100 को यहाँ पे C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 50, तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे हम 50 - 10 करते हैं, तो 50 का होता है L और 10 का होता है X, इसलिए यहाँ पे XL इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से आप इन सब रोमन अंकों को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टॉपिक करेंगे जो कि आप देख सकते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ये चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको करवाया जाएगा, जिसमें से आप 25 में से 25 नंबर पूरे ला सकें। किसी प्रकार का डाउट हो किसी प्रश्न में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।